हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ द कॉमर्स स्टोरी। आज हमारे पास आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सब्जेक्ट। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज, अ न्यू सब्जेक्ट इन द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स। क्योंकि आप लोगों ने अभी अभी कॉमर्स स्ट्रीम ली है तो यू डोंट नो मच अबाउट द बिजनेस स्टडीज, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं से रिव्यू जरूर लिए होंगे कि बिजनेस स्टडीज कैसी है। सो आपके सीनियर्स ने, आपके पेरेंट्स ने या फिर समवन इन द फैमिली कहीं ना कुछ तो गाइड किया होगा अबाउट बिजनेस स्टडीज। और आई कैन एक्सपेक्ट दैट कि ज्यादातर लोगों ने आपको क्या बोला होगा, बिजनेस स्टडीज इजी है, बिजनेस स्टडीज एसएसटी के जैसी है, बिकॉज बीएसटी एसएसटी साउंड सिमिलर बट इट इज नॉट द केस। बिकॉज अगर आप ये मान के चलने वाले हो कि बिजनेस स्टडीज इज गोइंग टू बी जस्ट लाइक योर सोशल स्टडीज, यू आर गोइंग टू मेक अ मिस्टेक। बिकॉज yes, this is true that business study is a theoretical subject, but that doesn't mean that it is going to be same as your social studies. वहां पे आप लोगों ने सिर्फ पढ़ाई करी है, लर्निंग करी है, ज्यादा एप्लीकेशन के लिए, ज्यादा विजुअलाइजेशन के लिए आपके पास कुछ नहीं था। बट रिमेंबर, आपने कॉमर्स सब्जेक्ट लेने का डिसीजन इसलिए लिया था बिकॉज कहीं ना कहीं बैक इन द माइंड इंटरेस्ट था बिजनेस की रिलेटेड एक्टिविटीज से। मे बी आप में से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आगे जाके सोच रहे हो कि आई वॉन्ट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। हो सकता है आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अपने डैड का बिजनेस करना है या समथिंग ऑफ योर ओन। तो ये बिजनेस करने का मन तो करता है लेकिन बिजनेस पढ़ने का मन नहीं करता है। तो हम लोगों को बस ये थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और इस सब्जेक्ट को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी जितनी आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स को देते हो। योर बिजनेस स्टडीज इज एज इंपॉर्टेंट एज योर अदर सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंट्स। एंड ट्रस्ट मी, बिजनेस स्टडीज इज गोइंग टू बी मच मोर इंटरेस्टिंग, मच मोर विजुअलाइज्ड, या फिर आप कह सकते हो कि थोड़ा ज्यादा ब्रॉडर सेंस में लेके चलेगा बिकॉज इट विल ट्रूली ब्रिंग आउट द एसेंस ऑफ योर कॉमर्स स्ट्रीम। आपने जो कॉमर्स स्ट्रीम लिया ना, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ज्यादातर आपको बढ़िया बढ़िया कहां पे सीखने के लिए मिलेंगे, बिजनेस स्टडीज में। व्हाट इज बिजनेस, किस तरीके से बिजनेस कर सकता है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस। अच्छा, बिजनेस करना है तो उसके लिए क्या क्या लीगल टर्म्स हो सकती है, इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एवरीथिंग विल बी टॉट इन दिस बिजनेस स्टडीज क्लास 11th। सो रिमेंबर दिस थिंग, डोंट मेक अ मिस्टेक ऑफ thinking that business studies is a simple and boring subject. Take it to be very interesting and trust me, you are on a very good platform at here Commerce Story। हम लोग आपके लिए आपके business studies को और ज्यादा interesting और ज्यादा visualize कर देंगे because we are going to take so many examples and so many case studies will be discussed कि आपको कभी लगेगा ही नहीं कि business studies boring है। Fine, so without wasting much of the time, you're watching Yatin Chokral at your Commerce Story. Let's start it. Okay, so this is the time to start the first topic. So from where we should begin? Let's start with the definition of business first. What do you mean by business? What is business? बहुत सिंपल सा टर्म है, बहुत सारी अलग चीजें आप सोच सकते हो। बिजनेस का मतलब अच्छा एक दुकान पे बैठ रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये सब कुछ आता ना माइंड में। यस, यही सब बिजनेस है, लेकिन वी नीड टू पुट इनटू प्रॉपर डेफिनेशन। प्रॉपर डेफिनेशन में हम लोग कवर करेंगे द डिफरेंट फीचर्स ऑफ बिजनेस। सो व्हाट इज बिजनेस? Business is an economic activity that involves production or purchase of goods and sale of goods or services on regular basis to earn profit. So this is the definition for business studies. Now let's break it down and study the different concepts hidden in this definition. The first word was economic activity. आप याद रखो कि बिजनेस एक प्राइमरीली इकोनॉमिक एक्टिविटी है. तो सर व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? आप लोगों ने 9th 10th में भी और हमेशा से पढ़ रखा है
you know something about your economic activities. Economic activities are those activities which are undertaken with an objective to earn a living. So yes, money से related है. जब भी आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो जहां पे आपको ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है, आप लाइवलीहुड अर्न करना चाहते हो, तो दैट इज ट्रीटेड टू बी इकोनॉमिक एक्टिविटी. एंड सेम गोज विद द बिजनेस. आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी उठा के देख लो, सब में पैसे की इन्वॉल्वमेंट आएगी. बिना पैसे के, बिना इकोनॉमिक मोटिव के बिजनेस नहीं किया जाता. सो बिजनेस की जब बात करोगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ साथ एक चीज और कवर कर लेते हैं. व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? Non-economic activities are those activities which are undertaken out of love, affection or sympathy. You can take an example. Suppose करते हैं you are walking on the streets और आपको कोई दिखता है, some old age people person या फिर some blind person, you saw them और आप लोग उनके पास जाके कह सकते हो, if you are nice enough, तो आप उनके पास जा सकते हो और आप उनको क्या बोलोगे कि okay let me help you out, मैं आपको रोड क्रॉस करा देता हूँ. तो जैसे ही आप रोड क्रॉस करवाओगे, तो रोड क्रॉस करवाने के बाद द पर्सन विल से थैंक यू टू यू. तो क्या आप ये बोलते हो नहीं नहीं थैंक यू की जरूरत नहीं है, जस्ट $50? डू यू आस्क फॉर दैट? नो. यू हैव परफॉर्म दैट एक्टिविटी जस्ट आउट ऑफ सिंपैथी. ओके, सो दैट वाज इट. एक और एग्जांपल ले सकते हैं. थिंक अबाउट योर मदर. योर मदर कुक्स फॉर यू. सुबह उठते हो, मम्मी पूछती है कुछ खाना है, तो आप बोलते हो आज पिज्जा खाने का मन कर रहा है, कुछ बढ़िया सा बना दो, चॉकलेट शेक विल बी गुड. तो आप लोग बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी फरमाइश करते हो. क्या उस टाइम मम्मा बोलती हैं अच्छा पिज्जा खाना है, 150 फॉर मीडियम एंड 250 फॉर द लार्ज? क्या मम्मी ऐसे बोलती हैं? चॉकलेट शेक मामला, मम्मी बोलती हैं ओरियो वाला चाहिए तो 50 रुपीज, किटकैट चाहिए तो 70 रुपीज. डज शी आस्क फॉर दैट? नो. शी इज डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज फॉर यू बिकॉज शी लव्स यू. There is some affection added to it. तो ये जो एक्टिविटीज आप लव, अफेक्शन या फिर सिंपैथी से करते हो, दिस इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. बट व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस, इट इज अ कोर इकोनॉमिक एक्टिविटी. नो लव, नो अफेक्शन, नो सिंपैथी. दैट इज जस्ट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू मेक और अर्न मनी. फाइन. सो ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट कीवर्ड. द नेक्स्ट कीवर्ड वाज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स. सो प्रोडक्शन का मतलब तो आपको याद है कि प्रोडक्शन का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग. व्हेन यू कन्वर्ट सम रॉ मटेरियल इनटू द फाइनल गुड्स, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन. एग्जांपल, अगर मेरी एक फैक्ट्री है जहां पे मैं रेडीमेड गारमेंट्स प्रोड्यूस करता हूं, तो वहां पे अगर मैं कपड़ा खरीद रहा हूं, सपोज मैंने 100 रुपीज का कपड़ा खरीदा और उसको मैंने कन्वर्ट करा, डिजाइन करा और एक बहुत बढ़िया शर्ट डिजाइन करी. तो मैंने जब शर्ट प्रोड्यूस करी तो आई हैव कन्वर्टेड द रॉ मटेरियल, दैट क्लॉथ, इनटू अ फाइनल गुड, दैट वाज शर्ट. तो मैंने उसकी यूटिलिटी इंक्रीज कर दी है. यूटिलिटी इंक्रीज कैसे कर दी? सर 100 रुपए का कपड़ा था, लेकिन प्रोडक्शन होने के बाद जब वो शर्ट में कन्वर्ट होगा तो उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा होगी, बिकॉज उसको डिजाइन किया गया है, उसको स्टिच किया गया है, तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ गई है. दिस इज द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन. बट क्या सर सारे प्रोडक्शन करते हैं? No, this is not the case. हर बिजनेस प्रोडक्शन तो नहीं करता. There are so many traders out there. तो ट्रेडर्स का काम क्या होता है? ट्रेडर्स का काम होता है एक जगह से खरीदना, यानी कि they already buy the goods which have been produced by the manufacturers and they purchase it. तो procurement का मतलब हो गया buying it or getting it available from the different suppliers. This is known as procurement of goods. Okay, so this is very much essential thing, that there must be some production or procurement of goods in order to say it a business activity. Fine. चलो अब एक नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं. The next term was the third term, that is sale or exchange of goods or services. अब आप यहां पे ये मान के रखो कि सिर्फ अगर आप बाय करते हो, when you only produce or you buy the goods, इट इज नॉट द बिजनेस एक्टिविटी. आप डायरेक्टली उसको बिजनेस में कैटेगराइज नहीं कर सकते, बिकॉज सिर्फ बाय अगर करोगे सो देयर आर डिफरेंट कंज्यूमर्स आल्सो. अ कंज्यूमर आल्सो बाय द गुड्स, बट दे बाय फॉर द ओन कंजम्पशन, सेल्फ सैटिस्फैक्शन. जब आप कपड़े खरीदना चाहते हो तो आपने ये सोचा था कि उसको बेच के पैसे कमाओगे? नो, आपने कपड़े इसलिए खरीदे थे ताकि पहनो, फैशन करो, आप कह सकते हो
पहनो और उसके बाद क्या करोगे, सब बढ़िया बढ़िया क्लिक्स खिंचवाएंगे, लाइक्स आएंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, स्टेटस लगेगा। तो आपकी अपनी कंजम्पशन है, अपनी सैटिस्फैक्शन है। तो यू आर अ कंज्यूमर बट नॉट डूइंग अ बिजनेस एक्टिविटी. So only buying is not sufficient. There should be some sale or exchange for money. So if you sell the goods in the market, that is also important. Okay, next term, sir, next term क्या था? The next term was regular basis. Remember this thing, star mark कर लो कि this is the very much essential term in the definition of business, because सिर्फ buy करना, sell करना for money इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन वो बिजनेस एक्टिविटी तब बनेगी व्हेन इट इज डन ऑन रेगुलर बेसिस. अगर रेगुलर बेसिस पे नहीं करोगे तो उसको आप बिजनेस एक्टिविटी नहीं बोल पाओगे. एग्जाम्पल लेके दे लो. चलो जी, एग्जाम्पल का प्रॉमिस किया था, एग्जाम्पल आएगा. अच्छा, अगर आपकी मम्मी के एग्जाम्पल लें कि आपके मंथ में डेली न्यूज़पेपर आता है और मंथ के एंड में मम्मी इकट्ठा करके बेच देती है, तो क्या पैसे मिले थे, नहीं मिले थे? सर, स्क्रैप डीलर को बेचे थे, पैसे तो आए थे, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो थी, बाय भी किया था, सेल भी किया है, बट आर यू डूइंग इट एट अ रेगुलर बेसिस? नो, दैट्स जस्ट अ वन टाइम एक्टिविटी. सो यू कांट ट्रीट इट टू द बिजनेस एक्टिविटी. इट इज नॉट अ बिजनेस. टेक वन मोर एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल और करके चलते हैं. जैसे हमने पहले बात की थी, आपकी मम्मा वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि योर मॉम वॉज कुकिंग फॉर यू, चॉकलेट शेक, पिज्जाज बना रही थी, तो आपके लिए बना रही थी प्योरली नॉन इकोनॉमिक. बट सपोज उन्होंने एक बार बनाया और सपोज करते हैं कि किसी ने इतनी अच्छी तारीफ कर दी कि मम्मी खुश हो गई कि वाह, मैं इतना बढ़िया खाना बना लेती हूँ, मम्मी बिल्कुल सातवें आसमान पे. तो मम्मी ने डिसाइड किया, ठीक है, लेट्स गेट रजिस्टर्ड ऑन द स्विगी. मम्मा फटाफट गई और जाके स्विगी पे रजिस्ट्रेशन करवा दिया. अब मम्मी घर से क्या कर रही है, चॉकलेट शेक्स और पिज्जास बना रही हैं और सेल कर रही है. अब ये रेगुलर बेसिस पर चल रहा है. तो क्या अब ये बिजनेस एक्टिविटी है? यस, नाउ इट इज अ बिजनेस एक्टिविटी, बिकॉज अब मम्मा ने स्विगी पे रजिस्टर किया है और मम्मा आपकी प्रोडक्शन कर रही है, यानी कि कुकिंग कर रही है ऑन रेगुलर बेसिस और सेल भी कर रही है रेगुलर बेसिस. सो शी इज डूइंग अ बिजनेस एक्टिविटी. फाइन. चलो, एक एग्जाम्पल हम और ले सकते थे कि सर एक एग्जाम्पल अच्छा सा और दे दो. तो एक एग्जाम्पल और क्या मिलेगा आपको? सपोज करो आप कहीं बाहर घूमने गए, आपने वहां जाके कोई वॉच देखी, वो वॉच बहुत यूनिक लग रही थी आपको, तो आपने बोला यार बहुत बढ़िया लग रही है. आपने पूछा भैया कितने की है, तो उसने बोला 500 रुपए. आपने बोला यार सच में, ये तो कम से कम 2000-4000 रुपए की लगती है, 500 रुपए में? तो उसने बोला हाँ 500 रुपए में. आप लेके आ गए. अब आदत है भाई 500 रुपए की घड़ी खरीदी, किसी को बताना थोड़ी तो 500 रुपए की ली है, वरना बेइज्जती हो जाएगी. आप जानते हो अच्छी है, बस इतना काफी है, पहनते हो, चले जाते हो. सपोज करो कोई फ्रेंड आया, उसने आगे पूछा हे अनुल हाय, और हाथ भी वही वाला ना जिसपे घड़ी पहनी नहीं वाली, हाय. सो वो घड़ी देख के क्या बोलेगा, क्या यू बॉट अ नाइस वॉच, अच्छी लग रही है, कहां से खरीदी? अब क्या बताएं कहां से खरीदी? या आई बॉट इट फ्रॉम समवेयर, मैंने किसी मॉल से खरीदी थी, अब बड़े टाइम हो गया, काफी पहले ली थी. अच्छा, क्या बहुत बढ़िया लग रही है, कितने की ली? मेरे को भी लेनी है, ये काफी टाइम हो गया, अब आई थिंक आजकल आ नहीं रही है, तब आ रही थी अब नहीं आ रही. अब सच थोड़ी बता सकते हैं. तो अब उसको क्या बोलोगे कि भी मैंने वहां से ऐसे खरीदी थी. तो पूछेगा अच्छा कितने की ली थी? अब 500 बता दिया तो वैसे बोला कॉपी लेके आ गया, बेइज्जती हो जाएगी. तो वो क्या बोलेगा, तो आप बता सकते हो जी मैंने 2000 रुपए की खरीदी है. अच्छा 2000 में, यार बहुत बढ़िया यार, बिल्कुल बेकार नहीं लग रही. फिर आपके मन में आता है अच्छा, अरे तेरे को 2000 मिलेगी तो ले लेगा. अंदर का बिजनेसमैन लग रहा है ना, कॉमर्स स्टूडेंट हो, पैसा 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 पैसा, तो मन में यहां पैसा पैसा दिखेगा. तो आपके मन में अगर देखो मिलेगी तो खरीदेगा. हाँ 2000 में तो यार मैं भी खरीद सकता था, ये तो बहुत बढ़िया घड़ी है. तो एक काम कर, तू मेरा दोस्त है, तू मेरे से ले ले. अब तुम्हें थोड़ी यूज भी कर रही है तो 1800 में ले ले यार, ज्यादा नहीं पहनी, 1-2 बार पहनी है, तो तू मेरा भाई है, तू मेरा फ्रेंड है, तो 1800 रुपए में ले ले. लगा दिया चूना, बन गए बिजनेसमैन, है ना. सर यहां पे आपने 500 रुपए की घड़ी खरीदी, परचेज आ गया. सेकंड, आपने फ्रेंड को बेच दी 1800 रुपए में, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर ली, और सर बीच में 1300 रुपीज का प्रॉफिट भी कमा लिया. लेकिन क्या ये बिजनेस एक्टिविटी है? नो,
इट इज स्टिल नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी. व्हाई? बिकॉज ये आपने वन टाइम किया है. क्या आप डेली बेसिस पे ऐसा करते हो? नो, इट वॉज जस्ट अ लक. आपने एक बार खरीदी, एक दोस्त फ्रेंड बेवकूफ बन गया, हो सकता है वो किसी को आगे जाके दिखाए, देव यार 1800 में खरीदी, वो फ्रेंड बड़ा अच्छा है, तो हो सकता है उसको असलियत बताओ कि मैंने भी ऐसी घड़ी देखी थी, भाई 500 वाली लेके आ गए यार, चूना लगा दिया, तू अच्छा फ्रेंड है. वहां फंस जाओगे, दोबारा नहीं कर पाओगे. तो याद रखो कि अगर आप वन टाइम पैसा कमाते हो तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ बिजनेस एक्टिविटी, बट रेगुलर बेसिस पे करोगे then it will always be considered to a business activity. फाइन. चलो अब आगे चलते हैं फटाफट से. और आगे आगे हमने सर ये सारे टर्म्स तो पढ़ लिए, बट लास्ट में एक चीज और थी कि हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं टू अर्न प्रॉफिट. तो प्रॉफिट मेकिंग इज वेरी मच एसेंशियल, बिकॉज आपने जो इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है, चाहे छोटा किया चाहे बिजनेस किया है, हर बिजनेसमैन के लिए अपना बिजनेस बड़ा स्पेशल होता है. तो आपने जो भी बिजनेस शुरू किया है वो क्या था? प्रॉफिट कमाने के लिए. तो जो आपका प्रॉफिट है वही आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऑफ स्टार्टिंग द बिजनेस. सो प्रॉफिट मोटिव मस्ट बी देयर. सिर्फ 500 पे खरीद के 500 पे बेचना इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी. आपकी इंटेंशन है कि आपने प्रॉफिट अर्न करना है, दैट इज समथिंग डिफरेंट. कि हो ना हो दैट इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन इंटेंशन यही है कि अपने ने प्रॉफिट कमाना है. फाइन. तो प्रॉफिट मोटिव मस्ट बी देयर. प्रॉफिट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. फाइन. चलो अब हम आगे चलते हैं. और यहां पे डेफिनेशन में जो दो चीजें कवर नहीं हुई थी, मैं बोलते बोलते बहुत बार रोका मैंने अपने आप को. वो कौन सी की टर्म्स है? देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस. दैट इज द फर्स्ट वन इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. एक बिजनेस को जब आप स्टार्ट करते हो तो आपके मन में ऑब्जेक्टिव पूरा यही है कि हमने पैसा कमाना है, वी आर गोइंग टू मेक अ प्रॉफिट. बट क्या आप कभी सर्टेनिटी से, यानी कि एश्योरेंस से ये कह सकते हो कि कितना प्रॉफिट कमाओगे? नो सर. जब तक बिजनेस करेंगे नहीं, एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं करेंगे, मार्केट सिचुएशन फेस नहीं करोगे, आप तब तक नहीं बता सकते कि कितना प्रॉफिट आपको होने वाला है. स्टार्ट करने से पहले तो सबके मन में बढ़िया बढ़िया सपने आ रहे, अरे हम ये बिजनेस करेंगे, कल एक होगा, फिर 2 ब्रांच, फिर 4 ब्रांच, धीरे 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 अंबानी क्या चीज है, अपना नाम है. फाइन. तो ये वाला बिजनेस सबको आता है. जब शुरू करना होता है ना स्टार्टअप में, सबको लगता है यूं बढ़ेगा बिजनेस, यूं मल्टीप्लाई सेल्स, यूं प्रॉफिट. लेकिन रियलिटी ऑफ लाइफ थोड़ा सा डिफरेंट है. कितना पैसा कमाओगे कोई भी नहीं गारंटी दे सकता. सो देयर इज नो सर्टेनिटी. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग the amount of profit in a business is uncertain. That means you have lack of knowledge that how much amount of profit you are going to earn. आप कितना profit कमाने वाले हो, you can't certain before doing it. Fine. So this is important. The next term, ये uncertainty क्यों थी पता है? उसके पीछे भी एक reason है. The next important characteristics of a business, that is business risk. तो ये फीचर आपका बनेगा द एलिमेंट ऑफ रिस्क. द एलिमेंट ऑफ रिस्क इज प्रेजेंट इन एवरी बिजनेस. कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो रिस्क को अवॉइड करके आगे बढ़ सके. चाहे आप स्टार्ट करो बिल्कुल छोटे से. अगर एक रेडी वाले की बात करते हो ना, एक स्ट्रीट स्टॉल होल्डर की बात करते हो, एक रेडी वाले की बात करते हो, एक स्ट्रीट स्टॉल होल्डर की बात करते हो, जिसका काम क्या है? सिर्फ छोटी मोटी चीजें बेचना, पेटी थिंग्स. लेकिन वो भी बिजनेस करते वक्त रिस्क ले रहा है. उसका सामान भी खराब हो सकता है. देयर कैन बी लॉस बाय फायर, थेफ्ट, चोरी हो सकती है, नेचुरल कैलामिटी इज देयर, हो सकता है अर्थक्वेक आ जाए, हो सकता है फ्लड्स आ जाए, कुछ भी हो सकता है. अच्छा ये भी तो हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, बेचारा रेडी वाला जा रहा है कहीं पे, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट चल मान लो ठुक गया. सर सारा फ्रूट वेजिटेबल बेचता था, फ्रूट वेजिटेबल नीचे गिर गए, खराब हो गए, फिर बिजनेस में तो रिस्क है. अच्छा कोई और बिजनेस ले लो, सर किसी और बिजनेस में रिस्क नहीं है. बेटा सब बिजनेस में रिस्क है. आप पैसे इन्वेस्ट करते हो ना जब बिजनेस में, तो उस टाइम पैसे इन्वेस्ट करते ही एक माइंड में बात अपने आप पास याद रख लो कि हाँ पैसा लगा रहे हैं, मन में लालच है, प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है. लेकिन याद रखो प्रॉफिट कमाने की गारंटी नहीं थी. देयर आर चांसेस कि वो प्रॉफिट ना आए और जो पैसे लगाए वो भी डूब जाए. ऐसा हो सकता है. ऐसी गंदी गंदी बातें हम करते नहीं है, नेगेटिव नहीं सोचते. सर वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, हम बड़ा पॉजिटिव सोचते हैं, बी पॉजिटिव, मोटिवेटेड है.
बिल्कुल सर, अच्छी बात है, मोटिवेटेड हो, अच्छे बिजनेसमैन बनोगे, अच्छा आइडिया आपके पास है, बिल्कुल पूरे एफर्ट्स करोगे, बट हम मार्केट को या फिर फ्यूचर को असरटेन नहीं कर सकते। इट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, कब क्या हो जाए किसको पता। देयर कैन बी एनी टाइप ऑफ लॉसेस इन द बिजनेस, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया, देयर कैन बी नेचुरल कैलामिटीज, तो यहाँ पे प्योर रिस्क बहुत ज्यादा है, स्पेकुलेशन चलती रहती है सर, जिस चीज में आप डील करते हैं तो उसकी डिमांड ही चली गई। जैसे थोड़े टाइम में फिडजेट स्पिनर्स का बहुत ज्यादा शौक आया था, जिसको देखो बैठ के घुमा रहा है, टीचर्स के सामने बैठ के बच्चे कह रहे, मैम कहती थी क्या कर रहे हो, मैम स्ट्रेस बस्टिंग, स्ट्रेस बस्टिंग, एवरीबडी वाज, हाँ यार ये तो बड़ा अच्छा स्ट्रेस बस्टर है, एवरी वाज प्रमोटिंग दैट। तो क्या कर रहे हैं जी, फिजिटिंग कर रहे हैं। तो वो फिजिटिंग कर रहे हैं तो फिजिट स्पिनर्स की वैल्यू सर पहले 50 रुपए का शुरू हुआ था, 100 रुपए, 200 रुपए, फिर लाइट वाला, मेटल वाला, बीट्स वाला, पता नहीं क्या क्या बना के म्यूजिक वाले भी बना लिए थे, तो 2-2 हजार रुपए तक बिके। कितना प्रॉफिट कमाया लोगों ने, कुछ इंपोर्ट करवा लिया चाइना से कि भी सस्ते रेट पे बेचेंगे, बट हो गया काम, जब तक आया तब तक फिजिटिंग, घूमते घूमते डिमांड ही गुल हो गई। देयर इज रिस्क, देयर इज लॉस, देयर कैन बी, तो उसको मान के चलना पड़ेगा। हाँ, आपको इसको देख के रुकना नहीं चाहिए, यू शुड नेवर स्टॉप इन लाइफ, कीप मूविंग अहेड, focus on the future as with the subject also. So this was business studies to you. We have covered all the features of business and the beautiful meaning of business, so you can revise that. Till then, tata bye bye, we'll meet in the next video. Thanks for watching our video, guys. If you really like the video, kindly show your love and support by hitting the like button, subscribe to our channel, and also don't forget to press the bell icon to get the regular updates on the new videos.